नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसी को ध्यान में रखकर PYQ सीरीज चलाई जा रही हैं। तो ये रीजनिंग का अगला वीडियो है दोस्तों। आइए हम देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। जब हम पहला क्वेश्चन देखने जाते हैं तो एक निश्चित कूट भाषा में SITE को WMXI के रूप में लिखा जाता है और MA की मेक के रूप में QEOI के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में टर्म को क्या लिखा जाएगा? तो हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। 19 और I को 9 लिखेंगे। B को प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखना चाहिए जिससे लॉजिक पता चले। 23 इसके लिख रहे हैं, 23, 13 और 24 और 9। तो हम देखेंगे यहाँ से +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4। अगर हम मेक से M की तरफ जाएंगे तो +4 हो रहा है, A से E की तरफ तो +4, मतलब सब में +4। तो T की वैल्यू कितनी होती है? 24। T की वैल्यू कितनी होती है? 20, 20 और 4 24, 24 का मतलब होता है X और E की वैल्यू 5, 4, 9 मतलब I, XI एक ही ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अगले ऑप्शन क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चूजे का संबंध है ब्रूड से, तो चूजे के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रूड कहा जाता है। उसी तरीके से मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वार्म। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 676 का जो संबंध है वो 553 से किस तरीके से है? तो लगभग 123 माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है? 123। क्या लॉजिक यहाँ भी यही है? तो यहाँ भी 123 माइनस हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों संख्याओं का गैप 123 हो। इसमें और इसमें अगर हम देखने जाएं तो एक में से एक जाएगा 0, ये वैसे ही कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें 7 में से 4 जाएंगे 3, 4 में से 2 जाएंगे 2 और 5 में से 4 जाएंगे 123 आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कटिंग फोल्डिंग का है। जब ये इस तरीके से होगा तो यहाँ से ये इस ऐसे बन जाएगा और ये त्रिभुज और ये डॉट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ पर भी डॉट नहीं है नीचे, यहाँ डॉट पहले आ गई, जबकि डॉट कहाँ आनी चाहिए? यहाँ पर डॉट मतलब गोला जो आना चाहिए वो बाद में आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? आपको एक फॉर्मूला, आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि अगर एक त्रिभुज है और इसमें जितनी लाइन आप खींच दोगे, 1 और 2 करके ऐसे इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितने त्रिभुज बनाते हैं? 3 त्रिभुज। ये एक मेथड होता है कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे मैंने एक और लाइन यहाँ से खींच दी, यहाँ पर मैंने 3 लाइनें कर दी, तो 1, 2 और 3 ऐसी नंबर डाल दो और नंबर के बाद इन्हें जोड़ दो। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 3 2 5 और 6 ऐसे इतने त्रिभुज। तो अगर हम देखें ये वाले पूरे, ये वाली आकृति की बात करें तो ये 3 देगा और ये वाली आकृति की बात करें तो ये भी 3 देगा, मतलब 3 और 3 6, तो यही हो गए। ठीक है दोस्तों, 6 ये हो गए। अब आगे अगर हम बात करें तो ये तो हो गया अलग अलग साइड। अब हम अगर दोनों को मिला के देखें तो दोनों को मिलाने के बाद एक त्रिभुज यहाँ से मिल रहा है और एक त्रिभुज यहाँ से मिल रहा है, तो 6 प्लस में कितने हो गए? 2। तो 6 2 8, तो पहले ही आकृति से मिल गए। अब यहाँ भी देखेंगे तो ये आकृति यहाँ भी एक डंडा है तो 3 तो ये बनाएगा। ठीक है, 3 तो ये बनाएगा और 3 बनाने के बाद फिर एक बड़ा त्रिभुज देख लो और उसमें भी ये 3 डंडे, तो 3 ये बनाएगा। तो 8 3 11 और 3 कितने हो गए? 14। तो राइट आंसर हो जाएगा 14। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी आकृति को पूरा करने के लिए आप पिछले दो का यहाँ पर रिलेशन देख लें। अब ये जो 9 है वो 9 घूम कर कहाँ गया? यहाँ गया है। तो अब ये दो जो 9 आएगा वो पक्का इसी साइड आएगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जहाँ पर 9 ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, दो बचे हैं। V और N और स्टार की यहाँ पर देख लो, स्टार की आकृति, स्टार पहले यहाँ था तो स्टार कहाँ गया? यहाँ पर गया। अब जो स्टार होगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब स्टार 100% यहाँ पर आएगा, तो स्टार यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये गलत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दर्पण आकृति का है। आपको पता होना चाहिए जो दर्पण के बगल से होगा वो बगल से रहेगा, मतलब ये वाली साइड पहले यहाँ आएगी और ये वाली साइड पीछे जाएगी, तो ये कैंसिल। ठीक है, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमें समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। पहला ऑप्शन हम जैसे ही लेते हैं तो पहला ऑप्शन हम जब लेंगे तो 12 प्लस में 6 और इंटू में 3 माइनस में 2 और डिवाइड में 8 और बराबर में हमें क्या लाना है? 4। तो अगर हम देखें 12 और 18 और ये जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, 1/4। अब देखो इस कंडीशन से आप फाइनल 4 तो नहीं ला सकते, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। हम दूसरे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं दोस्तों। जब हम दूसरे ऑप्शन को वेरीफाई करने जाएंगे
तो दूसरे ऑप्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने जाएंगे तो 12 डिवाइड में 6, माइनस में हम क्या करेंगे 3, इंटू में क्या करोगे आप 2, फिर डिवाइड में कितना, एक मिनट, इंटू में 2 हो गया, प्लस में कितना करोगे आप 8, बराबर में लाना है हमें कुछ। तो अगर हम देखें तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इंटू में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और ये 8। ठीक है, तो 8 और 2 कितने होंगे 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, और बराबर में हमें क्या लाना था, 4 ही लाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो ये लगभग इसका कितना गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, और ये इसका लगभग कितने गुना है, 7 गुना। तो 17 सत्ते 119, 9 7 63, तो क्या मतलब कितने का गुना 84, तो 12 7 84। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला सभी बैग पेंट हैं, तो अगर हम बैग पेंट की बात करें तो ये 100 और ये कितना है 50। सभी पेंट अंडे हैं, सभी पेंट क्या हैं, अंडे। तो ये 100 अंडे की अगर मैं बात करूँ तो ए से मान लेते हैं, ये 50 हो जाएगा। सभी अंडे फूल हैं, फूल को एफ से मान लेते हैं, ये 50 हो जाएगा। अब आ जाओ, सभी पेंट फूल हैं, सभी पेंट क्या हैं, फूल हैं। तो सभी पेंट फूल हैं, इससे ये कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। सभी पेंट बैग हैं, सभी पेंट जो है ना बैग हैं, सभी पेंट बैग हैं। ठीक है, अच्छा देखो सभी पेंट बैग हैं, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि यहाँ 50 से 100 नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। सभी फूल, फूल की वैल्यू 50 से 100 नहीं हो पाएगी क्योंकि, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सभी फूल पेंट हैं, सभी फूल क्या हैं, पेंट हैं, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। सभी फूल पेंट है, मैंने बोला ना 50 से 100 नहीं बन सकता, 100 से 50 बन जाएगा। तो केवल एक अनुसरण हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। 6 के विपरीत हमें दर्शाना है कि 6 के विपरीत फलक में क्या आएगा। तो अगर हम देखें कॉमन ट्रिक लगाने की कोशिश करें तो 5 और 5 से यहाँ कॉमन ट्रिक लगाएगी, 5 को पकड़ के बांधो, 5 को पकड़े तो 5 1 और 3, इसको 5 1 3, और यहाँ 5 4 और 6, किसके विपरीत पूछा, 6 के, 6 के विपरीत 3। तो राइट आंसर क्या होगा, 3। अगले क्वेश्चन पे देखें तो 286, 257 दोस्तों, 230, 205, और अब हमें आगे बताना है क्या आएगा। तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये कितने का गैप आ रहा है, -29 का। ये कितने का गैप आ रहा है, -27 का। और ये कितने का गैप जा रहा है, -25 का। अब जो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 2 2 का गैप चल रहा है, तो अब जो 2 का गैप चलेगा वो माइनस क्या लाएगा, 23 लाएगा। ठीक है, और -23 जैसे ही आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 182। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 182। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से अगर हम देखें तो 8 माइनस में 2। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, समीकरण को फिर से मतलब कौन से दो चिन्ह आपस में बदल लें जिससे समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो हम पहले ऑप्शन जैसे ही लेते हैं कि प्लस और गुणा का देखेंगे। तो 8 माइनस में 2, और इंटू की जगह यहाँ पर क्या करना है, प्लस, प्लस 49, और डिवाइड में 7 तो रहेगा, प्लस में प्लस की जगह गुणा करना है, एक मिनट, और बराबर में क्या करना है 11। तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7, ये कितना दे देगा 14, 14 और 8 22, 22 में से 2 जाएंगे कितने, 20। ऑप्शन गलत। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन जैसे ही हम चेक करने जाएंगे तो 8 गुणा में 2, ठीक है, और -49 डिवाइड में 7 और प्लस में 2, बराबर में 11 लाना है। तो ये कितना आ जाएगा 7, और 8 दूनी 16, प्लस में 2, 7 16 2 कितने होते हैं 18, 18 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से तो हमें क्या करना है, ये पलट कर ऐसे आएगा, पलट कर जब ऐसे आएगा तो ये वाली आकृति जो रहेगी, ये वाली आकृति तो ऐसी रहेगी, ये वाली आकृति ऐसी रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली आकृति इस तरफ जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। और ये वाली आकृति जो है ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है यहाँ पर, लेकिन ये आकृति ऐसे नहीं जाएगी इसलिए ये गलत है, और ये आकृति ऐसे नहीं जाएगी इसलिए ये गलत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये भी बहुत सरल है। जब ये ऐसे मुड़ेगा तो इस तरफ एक यहाँ पर होगा, एक बॉक्स यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ देखें तो बीच में ये आ गया, जबकि बीच में यहाँ पर कितने बैठेंगे, 4 होंगे। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ 2 हैं इसलिए गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे देखें तो किस पैटर्न को पूरा करना है, तो इनमें से कौन सी आकृति इसको पैटर्न को, इस पैटर्न को पूरा करेंगे। इसमें रकील नहीं है इसलिए ये गलत, इसमें रकील है लेकिन डबल बॉक्स नहीं है इसलिए ये गलत, ये बिल्कुल ही गलत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे कौन सी संख्या है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो अगर हम देखें 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कॉमन ट्रिक से अगर हम जाएँ तो 2 के विपरीत तो 5 आ रहे हैं, तो सिंगल सिंगल लगाना पड़ेगा हमें से। तो यहाँ से हम ये लगा देते हैं। देखो, एक को पकड़ के घुमा दो, 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, और एक को पकड़ के घुमा दो, एक साइड ही क्लॉक वाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक वाइज, एक जैसे ही घुमाना होता है। 1 3 और 5, और यहाँ से 1 4 और 2। तो अब बच क्या रहा है, 6। तो 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत क्या है, 1। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें ये वाली आकृति पकड़ना है कि इसमें से ये वाली आकृति कहाँ पर बनेगी। देखो, ऐसी आकृति पहले ऑप्शन में तो बनना, यहाँ से देखें, यहाँ से नहीं बन रही है, गलत। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें, अच्छा ऐसे तो बन, घूर्णन की अनुमति है नहीं है, घूमने की अनुमति है नहीं, तो इस साइड तो ऐसी आकृति कोई बन नहीं रही है इसलिए ये गलत। अगर हम इन दोनों ऑप्शन में देखें, इन दोनों ऑप्शन में अगर देखने जाएं तो नहीं, ये वाली आकृति बन रही, देखो अगर देखा जाए यहाँ से, ये इसमें, ठीक है, और ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये आकृति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा सही। अब हमें यहाँ से देखना है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा जाता है और काटा जाता है तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले त्रिभुज पलट कर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज पलट कर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और तीर जो होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तीर इसमें ऊपर की तरफ है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सही है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक त्रिभुज नीचे एक त्रिभुज ऊपर है इसलिए ये गलत है, और इसमें दोनों त्रिभुज ऊपर हैं, तीर दोनों नीचे हैं, ये बिल्कुल सही, लेकिन एक त्रिभुज नीचे, अच्छा दोनों त्रिभुज नीचे, ये सही है। लेकिन अगर हमें देखें यहाँ से, इनकी इसकी जो रोटेशन है वो इस साइड को होगी ऐसे, इसलिए गलत है चौथा वाला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ से देखना है कि क्या दो, एम की वैल्यू कितनी होती है, 13, एक्स की वैल्यू 23, ओ की वैल्यू 15। ठीक है, फिर ये 5, ओ की वैल्यू 15, 21 और 13। तो हम देखें यहाँ से, माइन प्लस का 3, प्लस के 2, ठीक है, माइनस का 3, माइनस के 2, ऐसा चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि प्लस का 3 फिर करेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो 8 पे पहुँच जाएंगे, प्लस का 2 करेंगे तो 17 पे पहुँच जाएंगे, माइनस का 3 करेंगे तो 18 पे, मतलब 18 पे पहुँच जाएंगे, और माइनस का 2 करेंगे तो 11 पे पहुँच जाएंगे। तो एच, क्यू, आर और के। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो चौथा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन हमें देखने को पता है कि मैंने आपको बताया था इसका संबंध इससे, तब जाकर इससे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले का रोटेशन जो है, पहले का कहाँ पर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो ये वाला कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो जहाँ जहाँ नीचे की तरफ है, अच्छा चारों में नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन हम काट ही नहीं सकते। अगर अल्फ़ा की बात करें, मतलब ये वाला जो अक्षर है, लास्ट कोने वाला अक्षर, ये कहाँ पर जा रहा है, पहले, तो ये वाला कहाँ आएगा, इस साइड। ठीक है, लेकिन आएगा कैसा, सीधा। ठीक है, तो सीधा, ये इसमें उल्टा है इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें भी उल्टा है इसलिए गलत, इसमें भी उल्टा है इसलिए गलत, एक में सीधा है, राइट आंसर सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंक्ति में सीधे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 6 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर क्या है, मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बोला जा रहा है यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यू के बाईं ओर, तो यू को यहाँ बैठा लेंगे, यू के बाईं ओर 2 पे,
यू और एक्स के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो एक्स कहाँ है, यहाँ पर आ जाएगा। एक्स कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। टी एस के ठीक दाएं पर बैठा है। टी जो है ना एस के ठीक दाएं पर बैठा है। अगर टी जो है ना एस के ठीक दाएं पर बैठा है, ठीक है, एस के, अगर टी को यहाँ बैठा रहे हो, ठीक है, तो उसने ये बोला है कि बी जो है ना एक्स के, बी जो है ना एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, और बी जब तुम टी एस और टी को यहाँ बैठा लोगे तो बी यहीं पर आएगा, तो इससे कॉम्बिनेशन होगा गलत। इसलिए यहाँ पर ऐसे बैठाना पड़ेगा कि जो टी है वो एस के ठीक दाएं बैठा है, तो ये टी बैठ गया। फिर बोला जा रहा है कि डब्लू वी, फिर उसने बोला जाए डब्लू वी के ठीक बाएं पर बैठा है। डब्लू जो है ना वी के ठीक बाएं बैठा है, तो डब्लू जो है ना वी के बाएं बैठा है, ये डब्लू आ गया। और वी जो है ना एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो यहाँ पर ये भी बात सही हो गई। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर, पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है डब्लू, तो राइट आंसर हो जाएगा डब्लू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर दर्पण आकृति में दी गई दाईं ओर रखा जाता है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको मैंने बताया था जो आकृति यहाँ पर होगी वो आकृति पहले आ जाएगी यहाँ पर, यह आकृति यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली आकृति यहाँ पर पलट के आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो ये यहाँ पर ये खाली आएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि पहले ये आएगा और ये एज इट इज पलट के जाएगा, तो यहाँ पर पहले ये आएगा फिर पहले ये हो गया, और ये पहले यहाँ आएगा और ये पीछे आएगा, बिल्कुल सही है। अब इसकी बात करें तो ये पहले यहाँ आएगा यहाँ जाएगा, और ये पहले आएगा और फिर ये बाद में आएगा, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखें तो ये जो कॉर्नर है पहले इस साइड, फिर ये कॉर्नर इस साइड, फिर ये इस साइड आ गया, अब इस साइड, अब इस साइड। अब जो कॉर्नर होगी अब इस साइड को आएगी, इस साइड को। ठीक है, तो देखें इस पर नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति क्या है, सन्निहित है। तो अगर हम देखें ऐसी आकृति हमें ढूंढना है, तो ऐसी आकृति ये त्रिभुज बनना है, लेकिन इसका ऐसा ऐसे नहीं जा रहा, तो इसलिए ये गलत है। इसमें अगर हम देखें तो ये बन रहा है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इस तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऐसे बन रही है ये आकृति, ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।